हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, और ये मेरा पार्ट 5 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया हूँ और सारे कंसेप्ट को सिखा दिया हूँ साबित करने के बारे में। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक है, उसे अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सीखेंगे। आपको सभी को पता होगा जो मैं चैप्टर 6.3 आप लोग को बता रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है नहीं कह रहा है वो आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। कहा गया है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीई समरूप त्रिभुज सी एफ बी है। तो चलिए हम लोग दर्शाते हैं। आप लोग पढ़ लिए होंगे प्रश्न को, और ये क्या कहा गया है, उसमें क्या दिया गया है वो भी आप लोग देख सकते हैं। दिया गया है जो एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी एडी भुजा किसी बिंदु ई तक, यानी एडी को किसी बिंदु ई तक बढ़ाया गया है। चलिए जो सब दिया जाता है वो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है, क्या दिया है, इसका नाम नहीं दिया, ए बी सी डी दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। हाँ, और इस पॉइंट पर एफ ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमें दिया गया है, ये एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। और क्या दिया हुआ है, जिसकी भुजा एडी जो है, जिसकी भुजा एडी को किसी बिंदु ई तक बढ़ाया गया है, ई तक बढ़ाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो चित्र में क्या रहता है ना, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखिए एडी को ई तक किसी बिंदु ई तक बढ़ाया गया है। अब बी को देखिए आगे क्या दिया गया है, जो सी डी बी भुजा जो है वो सी डी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए बढ़ाया गया रेखाखंड बी भुजा सी डी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, क्या करना है सिद्ध मेरे प्यारे दोस्तों, जो त्रिभुज ए बी ई समांतर त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ तक तो आपके बुक के अंदर ही दिया जाता है, वही लिखते हैं। अब हमें क्या करना होता है, नहीं करना है तो उसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रमाण देते हैं। देखिए बाबू, ये दिखाई पड़ रहा है ना, इस साइड वाला कट नहीं रहा है, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यास, तो प्रमाण में क्या देखते हैं, तो हम ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। मेरे प्यारे दोस्तों, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप सभी को पता होगा जो समांतर चतुर्भुज का मतलब हुआ ये भुजा और ये भुजा के समांतर होगा। तो चूंकि इसीलिए जब ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तो ए डी समांतर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और हम लोग या बी सी समांतर ए डी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी समांतर ए डी हो जाएगा। और इसलिए ये भी हो सकता है मेरे पास, तो बी सी समांतर क्या हो जाएगा, तो ए ई भी हो जाएगा। ये बी सी समांतर क्या हो जाएगा, ए ई भी हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा। तथा बी एक तिर्यक रेखा है, बी एक क्या है, तिर्यक रेखा है। और ये तिर्यक रेखा क्या होता है, नहीं होता है, हमने क्लास 9th के अंदर ही पढ़ लिए थे। अगर नहीं पता है आप लोग को तो आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो बना हुआ है, आप लोग कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। अब बी सी समांतर ए ई है तथा बी एक तिर्यक रेखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा। कैसे, तो अंतः एकांतर कोण से आप लोग कह सकते हैं। यहाँ से जो कोण कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ए ई बी बराबर कोण लिख लीजिएगा आप लोग, एफ
CFB, यानी कि आप लोग को यहाँ पे नाम लिखना होगा। देखिए AEB जितना ये कोण है उतना ही ये कोण होगा, तो EBC हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण AEB को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण FBC, क्योंकि E के जगह पे हम चलिए FBC भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे हुआ, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से हुआ। ये आप लोग को समझना होगा मेरे प्यारे। तो ये कैसे होता है, नहीं होता है, और साबित करने के बारे में आपको दिमाग में जनरेट करना होता है, सोचना होता है ये कैसे साबित होगा। तो देखिए ABE में ये कोण इस कोण के बराबर आ गया, और अगर हम लोग देखते हैं तो चूंकि ये दो क्या है, तो समांतर चतुर्भुज है मेरे पास, तो इसीलिए कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण C हो जाएगा। कैसे होगा, तो कोण देखिए समांतर चतुर्भुज का गुण होता है मेरे पास, तो जितना कोण A होगा उतना ही कोण C होता है, और जितना कोण B होगा उतना ही कोण D होगा। ये कैसे होता है, तो सम्मुख कोण होता है, सम्मुख कोण से। ये कैसे हो जाएगा, तो सम्मुख कोण से कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण C हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कोण AEB और कोण AFBC क्या है, बराबर हो गया, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो इसका मतलब A समरूपता से क्या हो जाएगा, AEB समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, CFB। तो लिख सकते हैं अतः ए त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज AEB, या आप लोग ऐसे पहले इसको त्रिभुज के अंदर भी लिख सकते हैं, अब त्रिभुज, बात वही है, अब त्रिभुज ABE, और हम लोग डायरेक्टली कर रहे थे बाबू ABE और CFB में, अब इसको हम कर लिए थे। ठीक है, उसी त्रिभुज को फिर से लिख रहे हैं, फिर से ये दोनों कोण को लिखना पड़ेगा, बस लाइकली हम लोग लिखना चाहते हैं। देखिए बाबू नीचे और दिखाई पड़ रहा है। ठीक, अब यहाँ से देख लीजिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमने साबित ऊपर में लिखे है ना, कोण AEB बराबर कोण EBC या FBC लिखिए आप लोग, FBC, और ये कोण A बराबर कोण C लिखे है ना। तो ये कैसे आया बाबू, ये कैसे आया, तो ये देखिए ये साबित कर चुके हैं ना ऊपर में हमने। अभी हमने ऊपर में ये दोनों कोण को ऊपर में साबित कर दिया ना, ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हुआ, तो यहाँ पे लिखना होगा साबित कर चुके हैं, ऊपर में साबित कर चुके हैं। और जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को पता होगा, अतः त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABE समरूप त्रिभुज CFB हो जाएगा, ABE समरूप त्रिभुज CFB हो जाएगा। और कैसे हुआ ये, तो AA समरूपता से मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को AA समरूपता के बारे में बताया गया, सिखाया गया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, और यही हमें प्रूव भी करना था। तो पहले आप लोग दो कोण निकाल लीजिए, ये कैसे हुआ, समलम चतुर्भुज है, सॉरी समांतर चतुर्भुज है, उसके आधार पर ये दोनों कोण हो गया। ठीक है, और ये कोण तो सम्मुख कोण है, यानी कि दोनों अंदर, यानी कि सम्मुख कोण कैसे हुआ, ये समलम समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ये कोण के बराबर होगा। तो जब ये कोण के बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये समरूपता से प्रूव हो जाएगा। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखने वाले, उससे सीखने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, जो आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है, जिसके कोण B और कोण M समकोण है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। दूसरे नंबर में CA/PA बराबर BC/MP हमें साबित करना है। ठीक है, देखिए हमें सबसे पहले जो गिवन डेट रहता है मेरे प्यारे दोस्तों वो लिखते हैं। दिया क्या गया है वो देखिए, दिया क्या गया है, जो ABC और दिया है जो ABC तथा AMP दो समकोण त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें कोण B एवं कोण M समकोण। कोण B और कोण M क्या है, जिसमें कोण B एवं कोण M समकोण है मेरे पास। तो ये हमें गिवन डेट है, दिया हुआ है। आई होप आप सभी को समझ में आता होगा। ठीक है बाबू, ये तो क्या कहे, दिया हुआ। सिद्ध क्या करना है वो देखिए, सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है देखेंगे आप लोग अपने बुक के अंदर। त्रिभुज 1 नंबर में दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, और दूसरे नंबर में दिया गया है CA बट्टा क्या दिया गया है PA बराबर BC बट्टा MP। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हमें दिया गया था और ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए हम लोग कैसे इसको साबित करते हैं। तो अपना माइंड चलाना होगा मेरे प्यारे। तो जब तक आप लोग का अपना ब्रेन काम नहीं करेगा, दिमाग नहीं लगाइएगा, तब तक आप लोग इसको प्रूव नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इसको सोचिए ये कैसे बराबर होगा। तो हमने ए समरूपता भी पढ़ा है, ए समरूपता भी पढ़ा है, ऐसे समरूपता भी पढ़ा है, ऐसे समरूपता भी पढ़ा है। तो उसी के बेसिस पे, उसी के आधार पर हम लोग साबित कर सकते हैं। कैसे साबित करेंगे वो सीखिए। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में मेरे प्यारे दोस्तों हम त्रिभुज ABC और AMP में क्या देखते हैं बाबू, यहाँ देखिएगा ABC में देखिए हम लोग A और B और C का बात करते हैं, और AMP का तो इसमें देखते हैं तो कोण B बराबर कोण M हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, यानी कि ये प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण है ना बाबू, प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक 90 डिग्री का, इसलिए होगा। एक तो कोण बराबर हो गया। अब दूसरा कोण कभी हमें बराबर करना है, तो वो सोचिए कैसे होगा। तो त्रिभुज ABC देखिए ABC और AMP। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो इसमें कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है ना बाबू, क्योंकि इस त्रिभुज ABC के अंदर भी है, ABC के अंदर में भी ये कोण A है, और कोण AMP यानी कि कोण A जो है वो AMP यानी दोनों त्रिभुज के अंदर है ना। तो जब कोई भी कोण दोनों त्रिभुज के अंदर होता है तो इसका मतलब वो कोण क्या है, तो उभयनिष्ठ है। वो कोण क्या हुआ, तो उभयनिष्ठ हुआ। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण MAP बराबर कोण BAC। ये क्या है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है मेरे प्यारे दोस्तों। इसे आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या आप लोग भी देख लीजिए बाबू। समझ में आ रहा है ना बाबू, ठीक है। यहाँ तक कर लेने के बाद देखिए हमने पढ़ा है ए समरूपता से यदि किसी त्रिभुज के दो कोण यदि दूसरे त्रिभुज के दोनों कोण के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं तथा उसकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, यानी कि समानुपाती होती है। तो इसका मतलब दोनों कोण बराबर आ गया ना, तो इसलिए हम लिख सकते हैं अतः ए समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABC समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर का है मेरे पास, तो हम लोग 1 नंबर प्रूव करना, त्रिभुज AMP हो जाएगा, AMP। और ए समरूपता से कैसे हुआ, ये AA समरूपता से, कोण समरूपता से। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे अच्छे बच्चे। अब देखिए अब हम दूसरे में क्या साबित करते हैं। तो हमने अभी क्या साबित किया, जो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP है ना बाबू। तो अभी हमने साबित किया। तो अब आप सोचिए जब ABC समरूप त्रिभुज है AMP के, तो इसकी भुजाएं जो होगी वो क्या होगी, एक ही अनुपात में होगी। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं जो AB बट्टा AM, ये AB का जो अनुपात होगा वो AM से होगा, और AC का जो अनुपात होगा वो किससे होगा, तो PM से हो जाएगा। हाँ PM से हो जाएगा, सॉरी BC का अनुपात किससे हो जाएगा, BC का अनुपात हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों PM या MP से। B समकोण लिए पहले, तो B और C का अनुपात MP से हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा एक कोण AC बच जाता है, तो AC का अनुपात किससे हो जाएगा, या CA भी आप लोग लिख सकते हैं इसको। C और A का जो अनुपात होगा वो किसके अनुपात के साथ हो जाएगा, तो वो PA के साथ हो जाएगा। वो आपको समझना होगा। और अगर आप लोग नहीं देखें तो ए समरूपता को देखिए, क्योंकि उसी में ये सारे बताया गया है कि अगर कोई त्रिभुज समरूप है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, तो इसकी भुजाएं समानुपाती होती है। समानुपाती यानी कि एक ही अनुपात में होती है। इस त्रिभुज का एक भुजा और इस त्रिभुज के एक भुजा के समानुपाती होगा। फिर इस त्रिभुज का ये AP जो होगा वो इस त्रिभुज के, कहने का मतलब इस त्रिभुज AP कहाँ पे, AC यानी CA जो है वो किसके बराबर होगा, वो PA के बराबर हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या साबित करना है वो देखिए, हमें CA बटे PA बराबर BC बटे MP करना है ना। ये देखिए यहाँ आ गया ना, CA बटे PA बराबर BC बटे MP आ गया ना, बस हो गया प्रूव्ड। तो यहाँ से लिख देना आप लोग को CA बटे PA बराबर, देखिए तो नीचे में दिखाई पड़ रहा है BC बटे MP।
पर है ना, यही से यहाँ से हमारा अप्रूव्ड हो जाता है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। आशा है आप लोग को क्वेश्चन 9 तक बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में इतना ही।